बेटे आपको जहाँ डेटशीट भेजी गई है वहां पर आपको सारी ही जानकारी दी गई है कि आपके पेपर कहाँ होंगे। आपके पेपर ऑनलाइन होने हैं। जो आपको एग्जामिनेशन आईडी मिली हुई है, जब आप रिजल्ट में आए थे आपको एक एग्जामिनेशन आईडी दी थी, तो आपके ऑनलाइन घर से होंगे। ठीक है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने कैसे पेपर करने हैं, किस में आपका पेपर आएगा, किस आईडी से आपने ज्वाइन होना है। तो आपको ये सब वहां पर दिया गया है, तो आपने वो जानकारियां अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, आपने पेपर जो है शीट्स में देने हैं। आपको स्कूल से नहीं मिलेंगी ये शीट। जिनके पास फर्स्ट टर्म की शीट्स बची हैं वो उसमें कर सकते हैं, और जिनके पास वो नहीं है तो वो आप बाजार से ले सकते हैं। ठीक है, आपको सिलेबस दे दिया है। सिलेबस दिया है मैंने पाठ 5 और 6। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी पाठ 6 मैम। हमने बुक में पढ़ लिया है। अब कोई नहीं Excuse बोलेगा। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए दिव्यांश। मैम खरीद के मैम क्लास होंगी। बेटे आपको सारी जानकारी दी गई, अब कोई नहीं बोलेगा। आपको जो मैं बता रही हूँ ना आप वो सुनिए। आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वहां पर दी गई है जहाँ आपको डेट शीट दी गई है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम शीट मैम दुकान से खरीदनी पड़ेंगी। मैंने सभी को म्यूट किया। अभी आपको जो मैं बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए कि आपने शीट्स जो हैं वो फर्स्ट टर्म की अगर आपके पास बची हैं तो वो यूज कर लो, अगर नहीं है तो आप खुद खरीदेंगे, स्कूल से नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो आपको वहां पर बताया गया है। डेट शीट में नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं वहां आपको बताया गया है कि आपने कौन सी शीट यूज करनी है, समय बताया गया है। ठीक है, आपके ऑनलाइन होंगे तो आपको किस आईडी से ज्वाइन होना है, एग्जामिनेशन आईडी से, वो भी आपको वहां पर बताया गया है। ठीक है, और सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 5 और 6। ठीक है, सिलेबस बस 2 चैप्टर हैं, पार्ट 5 और 6। पार्ट 5 हमारा हो गया है। पार्ट 6 में हम कर रहे हैं डिस्कवरिंग में। हमने पार्ट भी पढ़ लिया है, व्याकरण भाग भी कर लिया है। ठीक है, काल पढ़े हैं हमने। काल मीन्स टेंसेस, तो आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वो डिस्कवरिंग में पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। हम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन बुक भाग 2 में। तो उसमें हमारे पृष्ठ 6 तक, पृष्ठ संख्या 6 तक जो है हमने कर लिया है। आज हम करेंगे पृष्ठ संख्या 7 में व्याकरण भाग। ठीक है, मैंने आपको सैटरडे को, शनिवार को आपको गृह कार्य दिया था। पृष्ठ 4 में आपने काल की परिभाषा, उसके भेद और भेदों के उपभेद लिखने थे। ठीक है, और साथ में याद भी करने थे। अगर आपने वो अच्छे से लिखे हैं तो हम आज करेंगे पृष्ठ संख्या 7। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भाग 2 में पृष्ठ संख्या 7 में आर्यन क्या हो रहा है? ये आर्यन 2755 सिट प्रॉपरली। तो आज हम करेंगे बच्चों पृष्ठ संख्या 7 में ऑब्जर्वेशन भाग 2 में प्रश्न 6 व्याकरण भाग से संबंधित है। तो जिन बच्चों ने शनिवार को होमवर्क किया है, गृह कार्य किया है याद करके, तो उन बच्चों को तो ये प्रश्न आते होंगे, तो एक एक करके आंसर देंगे। ठीक है, जिसको बोलूंगी वो बच्चा आंसर करेगा। सभी बच्चे नहीं बोलेंगे, जिसकी टर्न आएगी वही बच्चा अनम्यूट होके आंसर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रियंका बोलेगी। प्रियंका। यस मैम। प्रश्न 6 में आपसे पूछा है कि आपको वाक्यों में क्रिया से रेखांकित करके प्रत्येक का काल भेद बताना है। ठीक है, क्रिया को अच्छे से देखना है वाक्य में। ठीक है, क्रिया को रेखांकित भी करना है, लाइन भी लगानी है। ठीक है, क्रिया से पहचानना है कि भेद जो है वो कौन सा है, काल का भेद कौन सा है। ठीक है प्रियंका। यस मैम। हाँ, तो आपको बताया है नंदनी अपने गांव घूमने गई थी। नंदनी अपने गांव घूमने गई थी। अब आप इसमें बताएंगे कि इसमें काल का कौन सा भेद है। मैम भूतकाल। अंकिता से नहीं पूछा था, मैंने पूछा था प्रियंका से। ठीक है, तो जिस बच्चे की टर्न आएगी वही आंसर करेगा। तो प्रियंका बच्चे ध्यान से सुनना है आपने। नंदिनी अपने गांव घूमने गई थी। अब इसमें क्रिया के आगे गई थी, क्रिया के आगे गई थी। सही बच्चे, गई थी के नीचे अंडरलाइन करिए। किया।
और काल कौन सा आ गया? भूतकाल। ठीक है, हमने 3 तरह के काल पढ़े थे, 3 तरह के काल पढ़े थे। भूतकाल जो बीत चुका है, ठीक है, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल जो हो गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है नंदनी अपने गांव घूमने गई थी। वो गई थी मीन्स वो जा चुकी है, तो ये कौन सा आ गया? भूतकाल। तो सभी बच्चे लिखेंगे प्रश्न 6 के क भाग में भूतकाल। लिख लिया? साथ साथ में करेंगे। जो अंबिका 2256 की आईडी से ज्वाइन हुए हैं, सुजल है कि गर्व है? गर्व 2259। अच्छा, गर्व है ये ना। चलिए, लिख लिया सभी ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, बहुत Yes, अच्छे। ma'am. अभी अंतिम में दिव्यांश बेटे अपना कैमरा ऑन रखेंगे। हाँ, चलिए अगला है कृतिका बताएगी मेरे को। कृतिका। यस मैम। राजेश रेडियो सुन रहा है। राजेश, भूतकाल। राजेश रेडियो सुन रहा है। कौन सा काल? मैम वर्तमान काल। वर्तमान काल। आपने उपभेद नहीं बताने हैं, आपने केवल भेद बताने हैं। मीन्स आपने बताना है भूतकाल है, भविष्य काल है या वर्तमान काल है। ठीक है, तो राजेश रेडियो सुन रहा है, अभी वो कार्य कर रहा है, तो कौन सा काल आ गया? ये हमारा वर्तमान काल। तो आप प्रश्न 6 के ख भाग में लिखेंगे सभी बच्चे वर्तमान काल। तानिया बताएगी नेक्स्ट। माँ कल हरिद्वार जाएगी। मैम भविष्य काल। बाकी नहीं बोलेंगे बेटे, बाकी नहीं बोलेंगे। दक्ष, जिसकी टर्न आएगी वही बच्चा आंसर करेगा भविष्य काल। ये आ गया हमारा भविष्य काल। सभी बच्चे म्यूट होंगे, जिसकी टर्न आएगी वही बच्चा आंसर करेगा। ठीक है, भविष्य काल। चलिए वृति बताएगी यार आगे। वृति। यस। मुझे समाचार पत्र व पत्रिकाएं पढ़ना पसंद है। मुझे समाचार पत्र व पत्रिकाएं मुझे समाचार पत्र व पत्रिकाएं पढ़ना पसंद है। वृति आंसर करिए। वर्तमान काल। हाँ, वर्तमान काल है लगा है। वर्तमान काल देखो, था मीन्स जहां था लगा है, जहां वाजवर आता है वो क्या है? भूतकाल। और जहां इज आ रहा है मीन्स है आता है, वो क्या आ गया? हमारा वर्तमान काल। और जिसमें विल शैल मीन्स गागेगी आता है, वो क्या आ गया? हमारा भविष्य काल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे समाचार पत्र व पत्रिकाएं पढ़ना पसंद है, तो ये हमारा आ गया वर्तमान काल। शन्ना पॉल बताएगा आगे। राघव अपने दोस्त से मिलने गया था। मैम मिलने गया था। और भूतकाल। भूतकाल, बहुत अच्छे। भूतकाल, राघव अपने दोस्त से मिलने गया था। भूतकाल, था लगा है, वास लगा है, तो क्या बन गया? ये हमारा भूतकाल। आगे अंकिता बताएगी। अंकिता। यस मैम। मीता कंप्यूटर के विषय में किताब लिखेगी। मैम भविष्य काल। भविष्यत काल, तो भी लगाना है बच्चों आपने, भविष्यत काल। तो हमने छठा प्रश्न किया, पृष्ठ संख्या 7 में प्रश्न 6 किया। इसमें क नंदनी अपने गांव घूमने गई थी, सभी बच्चे लिखेंगे भूतकाल। राजेश रेडियो सुन रहा था, सुन रहा है लगा है, इज लगा है, तो ये आ गया हमारा वर्तमान काल।
माँ कल हरिद्वार जाएगी, जाएगी मीन्स विल ही लगा हुआ है, तो ये आ गया हमारा भविष्यत काल। ठीक है, मुझे समाचार पत्र वो पत्रिकाएं पढ़ना पसंद है लगा है तो वर्तमान काल। राघव अपने दोस्तों से मिलने गया था आ गया तो ये भूतकाल। और अंतिम हमने क्या, मीता कंप्यूटर के विषय में किताब लिखेगी, गी लगा है तो ये आ गया हमारा भविष्यत काल। समझ आया बच्चों? यस अब हमारा प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 है। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो दक्ष बताएगा। नीचे दिए वाक्यों को भविष्यत काल में बदलना है। यस ठीक है, मैम। ये वाक्य किसमें दिए गए हैं, भूतकाल और वर्तमान काल के। अब इन्हें हमें किसमें बनाना है, भविष्य काल में, भविष्यत काल में। ठीक है दक्ष? यस मैम। यस मैम। हाँ, मेरे पास प्रेमचंद के 5 उपन्यास हैं, ये जो है लगा है तो ये वर्तमान काल है। अब आपने इसको भविष्यत काल में बनाना है। चलिए, मेरे पास प्रेमचंद, भविष्य काल में बनाना है। हाँ, मेरे पास प्रेमचंद के 5 उपन्यास है लगा है। अब हमने क्या करना है की जगह आगे की यूज करना है। तो मेरे पास प्रेमचंद के 5 उपन्यास हैं, तो इसको भविष्यत काल में कैसे बनाएंगे बच्चे? एक जगह हम लेके आ जाएगा। दक्ष? यस मैम। बोले बेटे। चलिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल एक आपको उदाहरण बताती हूँ। मेरे पास प्रेमचंद के 5 उपन्यास होंगे। ठीक है, हम बोले मेरे पास प्रेमचंद के 5 उपन्यास हैं। अब हमने इसको किसमें, भविष्यत में बनाना है। तो मैंने कहा कि मेरे पास प्रेमचंद जी के 5 उपन्यास होंगे है नहीं है, होंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा भविष्यत काल। अब मुझे दक्ष बताएगा, मेघा फोटोग्राफी करने के लिए केरल जा रही है। अब इसको बनाओ बेटे भविष्यत में। क्या होगा? पहले का देखिए, म्यूट करिए सभी। देखिए, मैंने कहा आपको कि मेरे पास प्रेमचंद जी के 5 उपन्यास हैं लगा हुआ है, मीन्स वर्तमान काल है। हमने इसको भविष्यत में बनाना है, तो मैं इसको लिखूंगी, मेरे पास प्रेमचंद के 5 उपन्यास होंगे। मैम कहने का, मेरे पास प्रेमचंद के 5 उपन्यास होंगे। चलिए, अब अगला दक्ष बताएगा। दक्ष, अभिमन्यु म्यूट करिए बेटे। मेघा फोटोग्राफी करने के लिए केरल जा रही है। मेघा फोटोग्राफी करने के लिए केरल जाएगी। बहुत अच्छे, अब समझ आए। मेघा फोटोग्राफी करने के लिए केरल जाएगी। बहुत अच्छे बच्चे, केरल जाएगी। हाँ, मेघा जो है वो फोटोग्राफी करने के लिए केरल जाएगी। अब योगेश बताएगा मेरे को, राघव ने जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाया। यस मैम। राघव ने जन्मदिन मित्रों को बुलाया। राघव अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाएगा। हाँ, बुलाएगा, बहुत अच्छे। बुलाया जो है, बुलाया है उसने, मीन्स वो भूतकाल है। तो अब क्या करेगा, वो बुलाएगा। भविष्यत में बनाना है ना हमने, तो बुलाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, राघव जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाएगा। सभी बच्चे लिखिए साथ साथ में, राघव जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाएगा। राघव जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाएगा। आगे सेजल बताएगी मेरे को। सेजल?
सेजल, सेजल 3295, सेजल। सेजल आंसर करिए बच्चे। सेजल आवाज आ रही है? सेजल, सेजल क्लास में हो आप बेटे? आंसर करिए सेजल। योगेश बेटे ढंग से बैठिए, योगेश क्लास में बैठे हो ना बेटे, सिर्फ प्रॉपरली। हाँ चलो, योगेश, सेजल की आवाज नहीं आ रही। अश्मित, अश्मित क्लास में नहीं है। नेक्स्ट है आशीष। बेटे आंसर करिए, नहीं तो एब्सेंट लगेगी। अभिनय ठाकुर, अभिनय आशीष ठाकुर, कैमरा ऑन करिए, आंसर करिए। अभिनय और आशीष। मैम मैंने सारे कर लिए हैं। तो बताइए मेरे को, अभिनय और आशीष में से आंसर करेंगे। ऐश्वर्या हैदराबाद जा रही है। ऐश्वर्या हैदराबाद जा रही है। मैम कैन आई टेल? क्या आएगा? मैम कैन आई टेल? ऐश्वर्या हैदराबाद जा रही है। मैम ऐश्वर्या हैदराबाद जाएगी। बहुत अच्छे, ऐश्वर्या हैदराबाद जाएगी। अंशिका बताएगी आगे, अंशिका क्लास में नहीं है। दीक्षा, मैम दीक्षा, दीक्षा मेरे को बताएगी। मोहित मटके में पानी भर रहा था। मैम अंशिका क्या? मैम बेटे अंशिका जो है वो न्यू है। अंशिका रजिस्ट्रेशन 3087, ठीक है। तो मैंने दीक्षा से मैंने पूछा है मोहित मटके में पानी भर रहा था। बेटे दीक्षा इसको बताएंगे भविष्य काल में। मैम मोहित मटके में पानी भर लाएगा। भरेगा। मैम क्या मोहित मटके में पानी भरेगा। यस मोहित मटके में पानी भरेगा। लिख लिया सभी बच्चों ने प्रश्न 7? यस यस मैम डन। प्रश्न 7 में क भाग में हमने लिखा मेरे पास प्रेमचंद के 5 उपन्यास होंगे। ख में हमने लिखा मेघा फोटोग्राफी के लिए केरल जाएगी। फिर हमने ग में लिखा राघव जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाएगा। घ में हमने लिखा ऐश्वर्या हैदराबाद जाएगी। और न में हमने लिखा मोहित मटके में पानी भरेगा। ठीक है, अब हमारा प्रश्न 8 है। अब देखिए, अब जो है वो वाक्य सारे ही भविष्यत काल में दिए गए हैं। वाक्य किसमें दिए गए हैं? भविष्यत काल में। आपने उनको किसमें बनाना है? भूतकाल में भी बनाना है और वर्तमान काल में भी। उसी वाक्य को आप भूतकाल में और वर्तमान काल में बनाएंगे। चलिए आर्यन बताएगा 2755। आर्यन, आर्यन। यस मैम। हाँ आर्यन आप बनाइए और फिर वर्तमान काल में। मैम हमने मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाए। बहुत अच्छे। भूतकाल में हम क्या लिखेंगे? हमने मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाए। लगाए मीन्स लगा चुके हैं। हमने मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाए। सभी बच्चे लिखिए। क के भूतकाल में हम लिखेंगे हमने मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाए। अब आर्यन इसी को वर्तमान काल में बताइए। मैम हमने मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। लगाए हैं, फिर वो भूतकाल में चला गया ना बच्चे। हम यहाँ पर लिखेंगे हम मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। भूतकाल में क्या होगा? भूतकाल में लिखेंगे हमने मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाए। हमने मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाए। और वर्तमान में हम क्या लिखेंगे? हम मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाते हैं।
सभी बच्चे साथ साथ में लिखिए, हम मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। आगे रूहानी बताएगी मेरे को। रूहानी। यस मैम। हाँ, रूहानी मेरे को बताएगी, रेशमा कल मुंबई जाएगी। जाएगी, अब ये भविष्य में है। अब हमने पहले इसको भूत में बनाना है, फिर वर्तमान काल में। तो क्या लिखेंगे? लास्ट में है ना, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। हाँ, वर्तमान में हम मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। समर सीधे बैठेंगे बेटे, क्लास में बैठे हो आप। समर, हाँ, चेयर का यूज कर लिया करो। बहुत अच्छा। चलिए रूहानी बताइए। मैम रमेशा कल मुंबई गई थी। रेशमा कल मुंबई गई थी। बहुत अच्छे। रेशमा कल मुंबई गई थी, तो ये किस में आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा भूतकाल में। ठीक है, और वर्तमान काल में क्या बनाएंगे? मैम रेशमा मुंबई जा रही है। रेशमा आज मुंबई जाएगी। रेशमा आज मुंबई जा रही है। अब कल की जगह हम क्या लिख देंगे? आज। रेशमा आज मुंबई जा रही है। मैम भूतकाल बहुत में क्या अच्छे रूहानी। एक्सक्यूज मी मैम। भूतकाल में रेशमा कल मुंबई गई थी। रेशमा कल मुंबई गई थी, या रेशमा कल मुंबई गई। ठीक है, और वर्तमान में हमने क्या लिखा? रेशमा आज मुंबई जा रही है। रेशमा कल मुंबई गई, वो हो गया हमारा भूतकाल। और वर्तमान में रेशमा आज मुंबई जा रही है। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए बेटे। मैम आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है। नो मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। नेटवर्क इश्यू होगा। म्यूट ऑल। चलिए, अब हमारा आगे है, आंसर करेगा बच्चा आशीष। आशीष 2543। आशीष आई थिंक क्लास में नहीं है। ठीक है, अंकिता की टर्न हो गई है। आरुषि। यस मैम। यस हाँ, आरुषि मेरे को बताएगी, मेघा के पिताजी उसे कानपुर ले जाएंगे। मेघा के पिता उसे कानपुर ले जाएंगे। अब ये भविष्य काल में है, आपने इसको भूतकाल और वर्तमान काल में बताना है। यस मैम। मेघा के पिताजी उसे कानपुर ले गए थे। हाँ, लेकर गए या ले गए थे। हाँ, बहुत अच्छे। और वर्तमान में? मैम मेघा के पिताजी उसे कानपुर ले जा रहे हैं। बहुत अच्छे, ले जा रहे हैं। बहुत अच्छे आरुषि, बहुत अच्छे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? भूतकाल में हम लिखेंगे मेघा के पिताजी उसे कानपुर लेकर गए। मेघा के पिताजी उसे कानपुर लेकर गए। भूतकाल में हमने लिखा मेघा के पिताजी उसे कानपुर लेकर गए। और वर्तमान में हमने लिखा मेघा के पिताजी उसे कानपुर लेकर जा रहे हैं। कानपुर लेकर जा रहे हैं। ये सभी। चलिए आगे गर्व बताएगा मेरे को। गर्व। मैम आपने भूतकाल में क्या बताया? भूतकाल में मेघा के पिताजी उसे कानपुर लेकर गए। मेघा के पिताजी उसे कानपुर लेकर गए। और वर्तमान में मेघा के पिताजी उसे कानपुर लेकर जा रहे हैं। चलिए आगे गर्व की टर्न है। कल मैं अपने मित्रों के साथ सैर करने जाऊंगा। अब भविष्य में है बच्चे गर्व। अब आपने इसको भूतकाल और वर्तमान काल में बताना है। गर्व आंसर करिए बेटे। कल मैं अपने मित्रों के साथ सैर करने गया था। हाँ, बहुत अच्छे। कल मैं अपने मित्रों के साथ सैर करने गया था। बहुत अच्छे गर्व। अब वर्तमान में क्या बनाओगे आप?
हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आज बनाया। मैं पिछला अपने सेंटेंस मित्रों दो। के साथ सैर करने जा रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छे। मैं अपने मित्रों के साथ सैर करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे गर्व, बहुत अच्छे। मैं अपने मित्रों के साथ सैर करने जा रहा हूँ। चलिए सभी बच्चे लिखिए। वर्तमान में, भूतकाल में हम लिखेंगे कल मैं अपने मित्रों के साथ सैर करने गया था। ठीक है। और वर्तमान में लिखेंगे मैं अपने मित्रों के साथ सैर करने जा रहा हूँ। चलिए आगे सुमेश धर बताएगा मेरे को। सुमेश धर, सुमेश। सुमेश नहीं है क्लास में। चलिए शिव ठाकुर, नो। तानिया। यस मैम। तानिया मुझे बताएगी रीना मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करेगी। अब इसको बच्चे भूतकाल में बताइए। रीना मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। हाँ, रीना ने मन लगाकर परीक्षा की तैयारी की, या रीना मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रीना ने मन लगाकर परीक्षा की तैयारी की, या फिर रीना मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। और वर्तमान में क्या लिखोगे बच्चे? रीना मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रही है। बहुत अच्छे। रीना मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रही है। बहुत अच्छे तानिया। तो हमने भूतकाल में क्या लिखा? रीना ने मन लगाकर परीक्षा की तैयारी की। और हमने वर्तमान में क्या लिखा? रीना मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रही है। परीक्षा की तैयारी। हाँ, बहुत अच्छे बच्चों। अब आगे सारांश। सारांश क्लास में नहीं है। वंशिका, वर्तमान काल में क्या होगा? वर्तमान में बेटे रीना मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रही है। वंशिका। यस मैम। हाँ, वंशिका देखिए, अब हमारा प्रश्न 9 है। निर्देश के आधार पर वाक्य लिखिए। अब हमने अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाना है। अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाना है। ठीक है, कोई भी हम जो है वो उदाहरण लिखेंगे अपूर्ण भूतकाल का। अपूर्ण भूतकाल, जो कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके आधार पर कोई भी एक वाक्य बनाओ। मैम श्वेता कपड़े सिल रही। मैम हाँ, श्वेता मैम, कपड़े सिल रही है। श्वेता कपड़े, सॉरी, श्वेता कपड़े सिल रही थी। श्वेता कपड़े सिल रही थी। हाँ जी बोलिए। मैम कमला कपड़े धो रही थी। हाँ, कमला कपड़े धो रही थी। अब देखो थी लगा है, लेकिन रही थी लगा है। रही थी अर्थात वो कार्य वर्तमान में नहीं, सॉरी, भूतकाल में अपूर्ण है। जो कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है, मीन्स भूतकाल में वो कार्य चल रहा था। रही थी, रहा था, वो कौन सा आ गया? अपूर्ण भूतकाल। तो कमला कपड़े धो रही थी या श्वेता कपड़े सिल रही थी। ठीक है, तो कोई भी एक वाक्य यहाँ पर भरेंगे। आगे शुभम बताएगा मेरे को। शुभम, शुभम, शुभम आंसर करिए बेटे। कैमरा ऑफ करके बैठे हो आप। शुभम, अब्सेंट लगेगी आपकी। आंसर करिए। दिव्यांश पटियाल, दिव्यांश पटियाल। जो बच्चे दिव्यांश पटियाल, अब आपने मेरे को उदाहरण बताना है संदिग्ध भूतकाल का। संदिग्ध भूतकाल का मीन जिसमें संदेह हो।
संदेह में शंका हो, भूतकाल में उस कार्य के पूर्ण होने की शंका हो, तो संदिग्ध भूतकाल में बताएंगे। मैम अंशिका चलिए बताइए दिव्यांश पटियाल। दिव्यांश आंसर करिए बेटे। संदिग्ध भूतकाल। चलिए अंशिका आप बताओ। मैम यस मैम वह पढ़ बैठी होगी। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो मोनल। मैम अगर हमें खुद आता होगा मैम हम हाँ खुद आता है तो आप खुद भी लिख सकते हैं। संदिग्ध भूतकाल, उसने खाना खा लिया होगा। उसने खाना खा लिया होगा। अब हमें संदेह है कि खाया है या नहीं है, तो उसने खाना खा लिया होगा, या उसने कपड़े धो लिए होंगे, या उसने वो पढ़ चुकी होगी। अब हमें पता नहीं है कि उसने पढ़ा है या नहीं है, उसने खाना खाया है या नहीं है। संदिग्ध में संदेह, हमें शंका है उस बात पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसने खाना खा लिया होगा। मैम उसने पढ़ाई कर ली। हाँ उसने पढ़ाई कर ली होगी। अब हमें पता नहीं है कि करी होगी या नहीं होगी, है भूतकाली लेकिन है कौन सा? उसने संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। सुहानी बताएगी आगे। सुहानी पूर्ण भूतकाल का वाक्य बताइए बेटे। पूर्ण भूतकाल। समर क्या हो रहा है बेटे? समर नो बैड मैनर्स। मैम रोहन चेन्नई। पूर्ण भूतकाल का वाक्य बताइए। मैम रोहन चेन्नई जा मैम जल्दी से सुहानी बताएगी। सुहानी। यस मैम। मैम मैम राहुल मुंबई जा चुका होगा। होगा नहीं बेटे, होगा मीन्स संदिग्ध, ये पूर्ण है, पूर्ण भूतकाल। मैम राहुल मुंबई जा चुका था। हाँ जा चुका था। अब वो कार्य जो है वो पूरा हो गया था भूतकाल में। राहुल मुंबई जा चुका था। ठीक है। सुहानी विद्यालय जा चुकी थी। वो कार्य जो है वो पूरा हो चुका था। पूर्ण भूतकाल मीन्स वो कार्य जो है वो भूतकाल में पूरा हो गया था। तो सुहानी विद्यालय जा चुकी थी। मैम स्कूल जाती है जा रहा होगा। हाँ जा चुकी थी। शाइन बताएगी आगे। शाइन सामान्य भूतकाल। शाइन यस मैम। जो बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं ना उनकी एब्सेंट लगेगी। मैंने अंतिम में आपकी अटेंडेंस लेनी है। मैम शाइन क्लास में नहीं है। शाइन के बाद है अक्षिता मेहरा। अक्षिता मेहरा बताएगी मेरे को सामान्य भूतकाल। कोई नहीं बोलेगा और सामान्य भूतकाल। अक्षिता मेहरा। मैम 1 मिनट बची है। जल्दी बताइए। हाँ बोलिए। सामान्य भूतकाल। चलिए अक्षिता राणा आप बताइए। यस मैम। यस मैम। सामान्य भूतकाल। मैम रीना माँ के साथ बाजार गई। रीना माँ के साथ बाजार गई, तो वो कौन सा आ गया हमारा? सामान्य भूतकाल। और आसन भूतकाल में हम क्या लिखते हैं? आरव राणा बताएगा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल आरव राणा। आसन भूतकाल जल्दी बताइए आरव। आसन मीन्स जो भूतकाल में कार्य के अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है। कार्य पूरा हो चुका है लेकिन अभी पूरा हुआ है, तो हम आसन में क्या बताएंगे? बोलो। मैम रोहन अभी आया है। हाँ आरव राणा अभी आया है। आरव राणा अभी आया है मीन्स आरव राणा अभी आसन भूतकाल। आसन भूतकाल जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है। तो बच्चों आपको आज का कार्य है प्रश्न 6 से 9 तक अच्छे से पढ़ेंगे और 10 और 11 खुद करेंगे। प्रश्न और हैं वो आपने खुद करने हैं।
ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। और मेरे पास अभी 38 बच्चे रहे हैं, मैंने उन्हीं की प्रेजेंट लगानी है। ठीक है, बाकी की एब्सेंट लगेगी। मैम मतलब मैम आपने मैम होमवर्क मैम 10 और 11 क्वेश्चन ही है। जी 10 और 11, प्रश्न 10 और 11 भी करेंगे, क्योंकि प्रश्न